मित्रों, एक टेवे के अंदर, एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं मित्रों, और 9 ग्रह होते हैं, जिनमें 7 ग्रह तो मुख्य हैं और 2 छाया ग्रह राहु और केतु। इन पर ही एक कुंडली का फलादेश या यूं कहें कि प्रेडिक्शन टिका होता है। एक एक भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक भाव का फल होता है मित्रों, वो फल जो भाव देता है, प्रकट करता है। जैसे चतुर्थ भाव, तो सुख कितना जीवन में आएगा और पारिवारिक सुख कितना होगा, उसका निर्धारण इस चतुर्थ भाव से किया जाता है मित्रों। तो भाव का एक फल होता है। भाव, भावेश, भावस्थ और कारक। तो जैसे ये चतुर्थ भाव है मित्रों, अब भावेश यहाँ पर जो भी राशि आती हो, उसका जो ग्रह उसका स्वामी हो, उसका भावेश कहलाता है। जैसे यहाँ पर कि 4 नंबर है, तो कर्क राशि, उसका जो भावेश हुआ वो चंद्रमा हुआ मित्रों। भावस्थ, यहाँ पर कोई भी ग्रह जो बैठा हो, तो ये जरूरी नहीं है कि जो राशि है यहाँ पर वही ग्रह बैठा हो। अब 4 नंबर की राशि यहाँ आ सकती है, किंतु यहाँ पर चंद्रमा हो यह आवश्यक नहीं है। सूर्य भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, शुक्र, शनि, राहु, केतु कोई भी हो सकता है। एक मित्रों कारकत्व वाले ग्रह कहलाते हैं, जो कि एक एक घर का कोई कोई कारक जो होता है वो भी आपको बताएंगे। आज बात करेंगे मित्रों सबसे पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव लगन भाव की, क्योंकि मित्रों लग्न ही मूल आधारम। अब लगन स्पष्ट होना ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है किसी भी जातक की कुंडली बनाने से पहले, कुंडली का निर्माण करने से पहले। जब किसी बालक का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में, पूर्वी क्षितिज में आकाश के जो राशि उदय हो रही होती है वही उस जातक का लगन होता है। पूछते हैं ना लोग, लगन क्या होता है मित्रों और राशि क्या होती है? लगन अलग होता है मित्रों और राशि अलग होती है। ये एक भी हो सकता है, प्रायः अलग अलग ही होता है। तो किसी बच्चे का जब जन्म होता है, किसी बालक का जब जन्म होता है, तो उस समय आकाश के पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय हो रही होती है वही उसकी लगन कहलाती है, लगन राशि कहलाती है। और 1 से 12 तक की जो राशियां, उनमें से ही कोई एक राशि होती है मित्रों। तो जो राशि होती है उस समय उदय, वो यहाँ पर नंबर पहले कालम में, लगन वाले कालम में, लगन भाव में, तनु भाव में लिख दिया जाता है। कोई भी नंबर हो सकता है 1 से 12 तक मित्रों। और चंद्रमा जिस राशि में उस दिन संचरण कर रहे होते हैं, उस समय संचरण कर रहे होते हैं, वो उस बालक की चंद्र राशि गिनी जाती है। तो अब जैसे उदाहरण के तौर पर मित्रों, यदि किसी बालक का जन्म, किसी जातक का जन्म मान लीजिए जब हुआ, तो उस समय आकाश के पूर्वी क्षितिज में मेष राशि यदि उदय हो रही है तो यहाँ पर 1 नंबर आएगा। अगर वृष राशि उदय हो रही तो यहाँ पर 2 नंबर आएगा। मिथुन राशि उदय हो रही तो यहाँ पर 3 नंबर आएगा। इसी तरह से यहाँ नंबर आते हैं। बाकी कुंडली पर उसी आधार पर को बनाई जाती, इसीलिए लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगन के आधार पर ही बाकी सारे नंबर कुंडली के अंदर चलते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी जातक का जब जन्म हुआ तब पूर्वी क्षितिज में सिंह राशि उदय हो रही, अब ये पता कैसे चलेगा मित्रों कौन सी राशि उदय हो रही है? तो बहुत सरलता के साथ पंचांग में ये चीज दी हुई होती है, वहां पर से आप इसको देख सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटर का युग है मित्रों, और कंप्यूटर में बहुत आसानी से ये चीज निकल आती है, किंतु गुणा भाग करके बिल्कुल सही स्पष्ट लगन को स्पष्ट करना ये किसी भी अच्छे आचार्य का कार्य होता है। क्योंकि यदि लगन निकालने में जरा सी भी चूक हो जाए तो फिर पूरी कुंडली ही दूषित हो जाती है। और जब कुंडली ही दूषित होगी मित्रों, तो फिर फलादेश ठीक तरह से कैसे हो सकता है? उस बालक का प्रोडिक्शन ठीक तरह से कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी कुंडली ही डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मान लीजिए सिंह लगन उदय हो रही तो यहाँ 5 नंबर आएगा।
कन्या लगन उदय रही थी, अच्छा आएगा। तो जो नंबर यहाँ आएगा मित्रों, उसी के बाद के नंबर को हम यहाँ पर को लिखते जाएंगे। 5 नंबर आएगा मित्रों, तो ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 1 2 3 4। तो जैसा कहा जाता है मित्रों कि लग्न ही मूल आधारम, किसी जातक का लग्न ही उसके जीवन का मूल आधार होता है, और कुंडली का भी वही मूल आधार होता है दोस्तों। ये आपने अच्छे से समझा होगा। यहाँ पर जातक का शारीरिक गठन कैसे होगा, उसकी कदकाठी कैसी होगी, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, वो अपने जीवन में कितनी उन्नति पाएगा, कहाँ तक वो अपनी सफलता को लेकर के जाएगा, और अपने पिता पितामह से किस प्रकार से वो विरासत को ग्रहण करेगा, ये सभी कुछ लगन पर ही आधारित होता है। अब उदाहरण मैं आपको यहाँ पर को देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर को सिंह लगन आई, अर्थात 5 नंबर यहाँ पर को आया, तो ऐसा जातक चूंकि सिंह लगन, लग्नेश यहाँ पर उस जातक के सूर्य हुए, सूर्य लग्नेश हुए, तो ऐसा जातक तेज स्वभाव का होगा, उग्र स्वभाव का होगा, बात को स्पष्ट से कहने वाला होगा, किसी प्रकार की 2 तरह की बात वो व्यक्ति नहीं करेगा, एक तरह की बात पर वो चलने वाला होगा, और जो वो कह देगा उसको वो निश्चित ही करेगा। शारीरिक गठन उसका मजबूत होगा, कदकाठी उसकी बहुत स्ट्रांग होगी मित्रों, वाणी में उसके काफ़ी तेजी होगी, अर्थात उसकी जो आवाज़ होगी बुलंद होगी। और ऐसा जातक जिस क्षेत्र में भी कार्य करेगा अपने जीवन में, सूर्य की भांति मजबूती के साथ, चमक के साथ, और बहुत अच्छे से उस कार्य को वो करेगा। समय का वो व्यक्ति पाबंद होगा, और किसी भी व्यक्ति की किसी गलत बात को वो कभी भी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। मित्रों उम्मीद करते हैं आपको ये अंक अच्छे से समझ में आया होगा कि लगन भाव किसको कहते हैं। आगे आने वाले अंकों में बहुत माइन्यूटली से आपको एक एक भाव, भावेश, भावस्थ और कारक, इन सब के बारे में यहाँ पर को जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों मैं आचार्य आशीष शास्त्री परमपिता परमेश्वर से आपके मंगल की कामना करता हूँ। जगत का कल्याण हो, हम सब पर परमपिता परमेश्वर भगवान सीताराम जी अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को दोस्तों लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर यदि पहली बार हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर आप लिख सकते हैं। जय श्री राम।